बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हुमैरा असगर जो हैं उनकी केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, जबकि उनके मोबाइल की रिपोर्ट जो है वो भी आ गई है। जैसा कि कराची के तहकीकाती इदारे हुमैरा असगर केस पर काम कर रहे हैं और इन इदारों में FIA और CTD शामिल हैं। हुमैरा के पास 3 मोबाइल फ़ोन थे, जिसमें से 2 तो मोबाइल फ़ोन पुलिस को मिल गए, जबकि एक आईफोन जो है वो मिसिंग था। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 4 बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जो केमिकल एग्जामिनेशन हुआ है, पोस्टमार्टम के बाद जो सैंपल लिए गए थे, 9 किस्म के नमूने यानी कि सैंपल जो हैं वो उनकी बॉडी से लिए गए थे और फिर इन नमूनों को केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था जामा कराची यानी कराची यूनिवर्सिटी लैब में। अब वहाँ से जो रिपोर्ट आई है उनके मुताबिक तहकीकाती इदारों का भी कहना है कि हुमैरा असगर की मौत तो गई है, ना तो इनको कत्ल किया गया है ना ही इनको जहर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर की बॉडी से 9 सैंपल लिए गए थे और ये सैंपल कराची की फॉरेंसिक लैब में भेजे गए थे, जबकि DNA का टेस्ट भी हुआ था और पुलिस का कहना है कि उनके DNA के टेस्ट की रिपोर्ट अभी मौसूल नहीं हुई। लेकिन इसके अलावा पहले जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था कि शायद इनकी मौत जो है वो तबीई हादसाती या ख़ुदकुशी या फिर कोई नशा आवर चीज़ें या कोई जहरीली चीज़ या ड्रग्स की ओवरडोज इन्होंने ले ली थी या किसी ने दे दी थी, तो जो रिपोर्ट सामने आई है इनमें कोई भी ऐसी बात जो है वो नहीं है। बाकायदा सबूत दिए हैं और डॉक्टर सुमैया जो है वो कहती हैं कि मैंने 2 दफ़ा यहाँ का विज़िट किया इनके फ्लैट का कि शायद मुझे कोई एविडेंस मिल जाए, लेकिन मैं कोई मौत की वजह हो, लेकिन वो कहती हैं कि किसी किस्म के भी शक व शुबहात जो हैं वो अब रिपोर्ट्स आने के बाद नहीं रह गए। ऐसा कोई लिक्विड इनकी बॉडी से मौसूल नहीं हुआ जिससे कहा जाए कि इनको कुछ शराब या फिर किसी ने कुछ खिला पिला दिया हो या जहर दे दिया हो। और क्योंकि डेथ के तकरीबन 1 माह पहले से जो ये हुमैरा असगर हैं ये घर से बाहर नहीं गई, घर में ही मौजूद थी और इसलिए नशा या शराब या डिप्रेशन की मेडिसिन ऐसा कुछ भी इनके फ्लैट से भी बरामद नहीं हुआ और मेडिकल रिपोर्ट में भी आ गया है कि ऐसी कोई बात नहीं थी और कार्डियक अरेस्ट भी नहीं हुआ। और एक और बात है कि इनके बैंक अकाउंट की जो मालूमात हासिल की गई, बैंक में 2,98,000 मौजूद थे, यानी कि इनको कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी नहीं था। तो जब इन तहकीकाती जो टीम्स हैं इनसे और पुलिस से जब हमारी बात हुई, हमने इनसे कहा कि भाई जब हार्ट अटैक नहीं, कार्डियक अरेस्ट नहीं है, शराब की या फिर ओवरडोज किसी ड्रग्स की या फिर किसी ने जहर भी नहीं दिया, तो आखिर वजह मौत क्या थी। तो इस पे उन्होंने कहा कि मज़ीद कुछ टेस्ट हैं और उनकी रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है और अभी DNA टेस्ट की रिपोर्ट भी मौसूल नहीं हुई। जैसे ही वो रिपोर्ट्स आती हैं तो शायद हम आपको कुछ बता सकें। ये जवाब था। अब जो मोबाइल फ़ोन से डेटा डिलीट हुआ उसे भी रिकवर किया जाना था ताकि कुछ मालूम हो जाए कि क्या चैट हुई और किससे बात हुई उनकी। आखिर कुछ तो बात सामने आती, लेकिन CTD वालों ने रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने कहा कि वो डेटा रिकवर नहीं करेंगे और साथ ही उन्होंने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप जो हैं वो पुलिस को वापस कर दिए हैं। अब नाज़रीन, CTD बहुत ही हसास केसेस पे काम करते हैं। इनका कहना है कि मज़ीद हमें अलाउ नहीं कि हम आगे कोई स्टेप लें इस केस में, क्योंकि उनको परमिशन नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे लिए जब ये मामला अदालत में जाएगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और हुमैरा केस की अब तक जो भी अपडेट्स थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।